तो देखो कांतारा के बाद ना कांतारा चैप्टर 1 का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो ये एक्सपेक्टेड था कि कांतारा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ना कांतारा के जंगल और वहाँ के दैवों के ओरिजिन्स के बारे में हमें बताया जाएगा। मतलब हमें पंजुर्ली देवा और गोलिका देवा के बारे में एंड भूताकोला के ओरिजिन्स के बारे में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। बट ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा और ज्यादा ये सवाल खड़ा करके चली जाती है कि एंडिंग में जो कुछ भी हमने देखा वो सब क्या था और मूवी के लास्ट में जो जो क्लूज छोड़े गए थे नेक्स्ट पार्ट के लिए उन सब का सिग्निफिकेंस क्या था। वेल हेलो, मेरा नाम है ज्योतिष राजकुमार और आगे बढ़ने से पहले ना एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि देखो वैसे तो मैंने अपनी फुल रिसर्च मारी है देवास के ऊपर और जितना हो सके उतना ज्यादा ब्रेक डाउन किया है। बट अगर कहीं इन्फॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट हो जाती है या फिर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करेक्ट कर देना। तो एक एक करके हम देवास और उनके सीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, देन एंडिंग की तरफ जाएंगे। सो स्टार्टिंग विद जहाँ सेकंड हाफ में कुलशेखरा जहाँ कांतारा के जंगल वासियों पे अटैक करने जाता है एंड ऑलमोस्ट पूरे विलेज वासियों को ही मार देता है, जिसमें बेरमे के सामने ही उसके माँ का गला काट दिया जाता है। तो वहीं एंट्री होती है गोलिका देवा की। नाउ इस सीन को ब्रेक डाउन करने से पहले आपको एक छोटा सा ना गोलिका देवा का ओरिजिन बता देता हूँ। तो कहते हैं कि माँ पार्वती जी जब एक दिन भस्म ला रही थी महादेव जी के लिए तो उसमें से एक पत्थर निकला। तो जब वो पत्थर महादेव जी ने वैकुंठ धाम में फेंका तो उसी पत्थर से गोलिका देव प्रकट हुए थे। अब देखो गोलिका देव के दो ट्रेट्स हैं, एक तो ये कि उनकी हंगर इंसैशेबल है, दूसरा तो ये कि गोलिका देवा केओस एंड वॉलेंट फ्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहानी गोस कि उन्होंने वैकुंठ धाम की नदी का सारा पानी पी गए थे, वहाँ के सब जानवरों का रक्त पी गए थे, फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं हुई थी। तो विष्णु जी ने अपना छोटा उंगली उनको खाने के लिए दे दिया, तब जाके उनकी भूख शांत हुई थी। अब सिंस गोलिका देवा का फेरोसिटी भाई हेवेंस के लिए बहुत ज्यादा हो गया था तो विष्णु जी ने गोलिका देवा को भूतलोक में एक क्षेत्रपाल बना के भेजा ताकि उनकी फेरोसिटी को एक मकसद मिल सके। सो कमिंग बैक टू दैट मूवी सीन, यहाँ आप गोलिका देवा को बेरमे के बॉडी में एंटर करता हुआ देख सकते हो। सो यहाँ ना इस सीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ जब ना गोलिका देवा कुलशेखरा के आदमियों और उसको मार रहे होते हैं तो वहाँ उस सीन में कांतारा के नेटिव्स गोलिका देवा को उनके अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये वो सब नाम है जिनका एक एक नाम या उनके रूप का विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम इसी पर्टिकुलर सीन में देख पाते हैं। सो नाउ मूविंग टू हमारे नेक्स्ट देवा यानी पंजुर्ली देवा, जिनको हमने पिछले कांतारा मूवी से अब तक यहाँ इस मूवी में देखते आ रहे हैं। सो देखो उनका ओरिजिन कुछ ऐसा है कि जब एक दिन माँ पार्वती जी एक फॉरेस्ट में विहार कर रही थी तो उनको एक बोर का बच्चा मिला जिसकी माँ मर चुकी थी। तो उनको उस बोर पे दया आ गई एंड उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया एज बेटे के रूप में। सो जब वही बोर बड़ा हुआ तो वही कैलाश पर्वतों की वनों को और वहाँ के खेतों को बर्बाद करने लगा। सो महाकाल ने गुस्से में आके उस बोर को मार डाला। बट जब माँ पार्वती जी ने रिक्वेस्ट किया तो महादेव जी ने उसी सेम बोर को रिजरेक्ट करके उसे भूतलोक में भेज दिया एज फॉरेस्ट गार्डियन बना के, यानी वराह रूपम पंजुर्ली देवा। तभी इसी सीन को मूवी के स्टार्टिंग में अच्छे से दिखाया जाता है। वही थर्ड देवा जिनके बारे में हम मूवी में मेंशन किया जाता है, जिसको मूवी में टाइगर गॉड भी कहा गया था। इन टाइगर गॉड को हम फर्स्ट हाफ में बेरमे के साथ एनकाउंटर करता हुआ देख पाते हैं एंड इवन इसी सीन में हमें इस बात का मेंशन किया जाता है कि कैसे कडप्पा वासी पंजुर्ली देवा को वश में करना चाहते थे लेकिन बाघ देवता ने उनको आके छुड़वाया था। सो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि यही बाघ देवता हुली देवारू या फिर हुली आपा के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनकी उत्तर कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में हुकली विलेज में सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। हुली देवारू का लिटरली मीनिंग ही टाइगर गॉड होता है। इनको बेसिकली ज्यादातर रिवर बैंक के पास रखे टाइगर की प्रतिमा से डिनोट किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि हुली देवारू टाइगर के स्पिरिट के डिवाइन गॉड है जो कि हुल्की विलेज के जंगल और वहाँ के आसपास के लोगों की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि अगर आप उस जंगल से कुछ ले जाते हो या वहाँ के रहने वाले लोगों को क्षति पहुँचाते हो तो हुली देवारू, जिनका नेचर बहुत ही एंग्री एंड एनिमलिस्टिक टाइप का है, वो आपको वहीं मार देंगे। ओके सुना, जब सारे गॉड्स का मेंशन हो चुका है तो एंडिंग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े। तो जैसा कि हमने मूवी में देखा कि जब राजशेखरा ब्रह्म कलश का रिचुअल पूरा करवा देता है, जिसमें कांतारा के लोगों की हेल्प से पंजुर्ली देवा को वहाँ के शिव मंदिर के पास स्थापित करवा देता है। तो जब बेरमे वापस अपने लोगों के साथ आ जाता है कांतारा के जंगलों में तो वहाँ के सारे बच्चों को एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही होती है। तो वही पंजुर्ली देवा राजशेखरा के सपनों में आते हैं एंड ये रिवील होता है कि कांतारा के जंगल को हथियाने के लिए उन्होंने पंजुर्ली देवा को अपने यहाँ बांगरा के राज्य में लेके आ गया था ताकि कांतारा की कोई वहाँ रक्षा ना कर पाए। वहीं पता है एक सटल डिटेल है जो सबने मिस कर दिया था कि जब पंजुर्ली देवा कहते हैं ना कि अपने पापों का अंत स्वयं करोगे या फिर पायल की छमछम के बहकावे में आके अंगारों पे चलोगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी फोरशैडो कर दिया गया था कि राजा किसके बहकावे में था। वहीं दूसरी तरफ बेरमे को पंजुर्ली देवा आके ये विजन देते हैं कि जो लोग ईश्वर के मधुबन की चाह रखते हो उन पर कभी विश्वास मत करना। एंड देन उसी सीन में हम पंजुर्ली
पंजुली देवा को रोते हुए एक पेड़ से बंधा हुआ देख पाते हैं, इंडिकेटिंग कि किसी ने तो देवा को बंदी बना के रख लिया है। सो ये रिवील होता है कि इस कहानी की मेन विलन कोई और नहीं कनकवती होती है। ये वही लड़की होती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में डेड पैदा हुई थी, लेकिन कडप्पा की फीमेल का दूध पी के जिंदा हुई थी। कडप्पा वासियों ने उसे बचपन से ही ब्लैक मैजिक में ट्रेन किया हुआ था एंड शी वाज द वन जो कि राजशेखरा को मैनिपुलेट कर रही थी। सो कनकवती अपने बाप के साथ मिलके ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था ताकि कांतारा के देवों को बंदी बना के उनके पावर्स को हार्नेस कर सके। सो जब ये सब बेरमे को समझ में आ जाता है तो वो अपने देवों को छुड़वाने के लिए एक फुल स्केल अटैक कर देता है बांगरा पे, लेकिन वही कनकवती अपने कडप्पा वासियों के साथ मिलके एक और रिचुअल करती है जिसमें वो बेरमे को हराने के लिए अपने ही बाप के अंदर अपने दादा के आत्मा को बुलाती है ताकि 3 जनरेशन एक साथ मिलके बेरमे को हरा सके। सो आप यहाँ पे एक बात समझ के रखो, यहाँ पे ये इंडिकेशन दे दिया था कि बेरमे इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको हराने के लिए कनकवती को अपने ही 3 जनरेशन को एक साथ बुलाना पड़ा था। सो जब वही फुल स्केल वॉर पूरा दिन चलने के बाद जब रात हो जाती है एंड काउंटलेस ऑफ लोगों की डेथ हो जाती है, तभी कनकवती अपने दादा के साथ वहाँ वॉर में आती है एंड बेरमे को मार गिराती है। सो जब बेरमे को समझ में आता है वो अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इन दोनों का, तभी बीच में वही फिशरमैन आके इंटरवीन करते हैं एंड कनकवती को तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक बेरमे अपने ओरिजिन्स में वापस जाके अपने एक्चुअल ओरिजिन्स को ट्रेस आउट नहीं कर लेता। सो इट रिवील्स कि बेरमे वाज नन अदर देन द चोजन वन जिसको गॉड्स ने खुद चुना था एज ब्रिज बिटवीन मॉर्टल एंड डिवाइन वर्ल्ड। सो जब बेरमे वापस उसी जगह पे जाता है जहाँ वो मूवी के स्टार्टिंग में एज बेबी मिला था, सो यहाँ हमें सुप्रीम गॉड यानी खुद महादेव जी एज शिवलिंग के रूप में दिखते हैं। वही जब अगर आपको याद होगा मूवी के स्टार्टिंग में बेरमे ने एक ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाई थी, वही सेम ब्रह्म राक्षस को बाल सीधा करते हुए हम देख पाते हैं। सो जब बेरमे और ब्रह्म राक्षस की लड़ाई होती है तो ब्रह्म राक्षस उसे मार के सीधा शिवलिंग के पास गिरा देता है एंड जैसे ही बेरमे त्रिशूल को हाथ लगाता है, खुद रुद्र देवा उसे पोजेस करके पंजुली देवा को उनके बंधन से उन्हें मुक्त करवा देते हैं, इंडिकेटिंग कि वही है सबसे सुप्रीम गॉड। सो उसके बाद होता ये है कि हमें गॉड्स का एवेंजर्स असेंबल देखने को मिलता है जहाँ खुद पंजुली देवा और फिर हुली देवारू एंड गुलिका देवा जिन्होंने बेरमे को पोजेस करके रखा हुआ था वो आते हैं एंड आफ्टर ऑल फाइट जब गुलिका देवा विजेंद्र को मारने जाते हैं तो कनकवती बीच में ही इंटरवाइन कर देती है एंड सिंस गुलिका देवा औरतों पे हाथ नहीं उठाता है तो वो खुद समन करते हैं चामुंडा देवी को जो कि गुलिका देवा की बड़ी बहन होती है। अब देखो पीली चामुंडी या फिर सिर्फ चामुंडा देवी पार्वती देवी के 18 रूपों में से उनका एक फियर्स फॉर्म होता है जो कि जानी जाती है अपनी फेरोसिटी के लिए। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एंड यहाँ पे आई नो कि उनको बड़ा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बट इट ऑल्सो मेक सेंस कि एक डिवाइन गॉड के सामने एक मेयर मॉडल क्या ही उखाड़ लेगी। तो एज रिजल्ट चामुंडा देवी एक सेकंड नहीं लगाती है दोनों को मारने में। सो द मूवी एंड्स विद जहाँ पे हमें पंजुली देवा एंड गुलिका देवा का भूता कोला एंड गुलिका कोला दिखाया जाता है एंड गुलिका देवा कांतारा की सुरक्षा पंजुली देवा को देके वहाँ से खुद कुएं में वापस चले जाते हैं एंड मूवी की एंडिंग में हमें ये टीज किया जाता है कि जब सब कुछ कुएं में ही था तो वो कुआं गया कहाँ। वेल ये तो कांतारा चैप्टर 2 की कहानी है। सो आई होप यहाँ तक का मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा एंड यार प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, गला दर्द हो गया है रिकॉर्डिंग करते टाइम एंड एडिटिंग का तो पूछो ही मत। एंड आई नो कि और भी बहुत से सवाल हैं जिसपे एक फुल वीडियो बन सकता है तो उसे भी जरूर जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। एंड अगर मुझसे कोई भी मिसप्रोनाउंसिएशन हो गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना एंड कमेंट सेक्शन में रेक्टिफाई कर देना। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जॉय दी बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।